हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो इस वीडियो के अंदर हम 2016 के फर्स्ट और सेकंड पेपर की बात करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में से जो भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर देखेंगे अपने। 2016 के फर्स्ट पेपर में हमारे पास एक क्वेश्चन था और 2016 के सेकंड पेपर में हमारे पास इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन थे। तो ये 5 क्वेश्चन अपने पास इस वीडियो के अंदर रहेंगे। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो एकमात्र क्वेश्चन जो कि 2016 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। टू ऑब्जर्वर आर स्टेशन ड्यू north of a tower at a distance y meter from each other. The observer are stationed. यहाँ पर शायद इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। क्या बोला गया है? टू ऑब्जर्वर आर स्टेशन ड्यू नॉर्थ ऑफ ए टावर ऑफ हाइट x मीटर। कोई टावर है, उसकी हाइट आपके पास x मीटर है। अब पीछे की ओर नॉर्थ बनाने का फायदा नहीं है क्योंकि हमें 3D के अंदर नहीं दिखाई देगा। तो मैं एक बार लेफ्ट साइड में नॉर्थ डायरेक्शन ले रहा हूँ, और अगर लेफ्ट साइड में नॉर्थ लेता हूँ तो ये मेरे पास साउथ बनेगा, ये मेरे पास ईस्ट बनेगा, ये मेरे पास वेस्ट बनेगा। टू ऑब्जर्वर्स आर स्टेशन ड्यू नॉर्थ ऑफ ए टावर। इस टावर के नॉर्थ में 2 ऑब्जर्वर हैं, ठीक बात है। एट ए डिस्टेंस y मीटर फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच की डिस्टेंस y मीटर है, यहां से लेकर यहां तक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर ऑब्जर्व्ड बाय देम आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो पास में है वो ज़्यादा एंगल दिखाएगा, जो दूर है उसका एंगल कम होगा, 30 डिग्री। कुछ इस तरीके से एक्स और वाई का मुझे रेशो पूछा गया है कि एक्स और वाई का रेशो क्या होगा। तो मुझे पता है कि अगर ये 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर होंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब मैं बड़े राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा कि tan 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का काम एक्स करेगा और बेस की जगह पर एक्स प्लस वाई पूरा आ जाएगा। इसको सोल्व करके मुझे एक्स और वाई का रेशो निकालना है कि एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √3x हो गया। ये एक्स उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू √3 - 1 इंटू में एक्स आ गया, और यहां से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ रही है 1/√3 - 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं तो मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर बनेगा √3 + 1, नीचे बनेगा 3 - 1 जो कि 2 होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये 2016 के फर्स्ट पेपर का एक क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन आया था, नकली सा क्वेश्चन था। सी ऑप्शन आपके पास आंसर है। इसके बाद हम अपने 2016 के सेकंड पेपर की ओर चलते हैं और 2016 के सेकंड पेपर का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर, 100 मीटर हाई टावर है कोई, सी ए कार मूविंग टुवर्ड्स द टावर एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक बात है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होएगा। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। कुछ टाइम बाद ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री बन गया, मतलब कार यहाँ पहुंच गई और ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है कितनी होगी। तो पहले मैं इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चलता हूं, जिसके अंदर tan 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस यहां से लेकर यहां तक है, जिसको मैंने एक बार x बोल दिया, x। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई है 100/√3। ये तो x की वैल्यू निकल गई है। अब बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, वहां से tan 30 डिग्री की वैल्यू आएगी जो कि 1/√3 होती है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 100 के अपॉन में आ जाएगा x + d आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + d इज इक्वल टू 100 इंटू √3 हो जाएगा। x की वैल्यू ये पुट कर दो तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100√3 माइनस x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे 100/√3। √3 एलसीएम आ गया, ऊपर बनेगा 300 - 100 200, और आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 200/√3, जो कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना तो नीचे 3 बन जाएगा, ऊपर बनेगा 200 इंटू √3। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी ऑप्शन। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, 2016 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन।
2 men on either side of a tower 75 meter high. Observe the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree and 60 degree. What is the distance between men? देखो सेम कंसेप्ट के दो क्वेश्चन एक ही पेपर में आए पड़े हैं। ये 75 मीटर आपको दे रखी है हाइट, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री वाला ट्रायंगल क्या बोलता है? ये x मान लो, ये y मान लो। tan 60 डिग्री जिसकी वैल्यू √3 होती है इज इक्वल टू 75/y है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y की वैल्यू मेरे पास 75/√3 आ रही है, और इसको √3 से जब मैं रैशनलाइज करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो ये आंसर मेरे पास आ गया 25 इंटू में √3। ये वैल्यू होगी y की। बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि tan 30 डिग्री जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस मेरे पास x प्लस वाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 आ गया, और y की वैल्यू में 25√3 यहां पर पुट कर देता हूं, 25√3, और अब यहां पर 75√3 में से 25√3 को माइनस करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 50 इंटू में √3 आ जाएगी, 50 इंटू √3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो मेरे पास है ही नहीं। 2 men आर इधर साइड ऑफ ए टावर, 2 men आर, अच्छा इधर साइड ऑफ टावर अपने थोड़ा सा गलत ले रहे हैं, अपने इस बात को गलत ले गए। इधर साइड ऑफ टावर का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हमने इन दोनों को एक डायरेक्शन में ले लिया, ये हमने यहाँ पर गलती करी है। तो इस गलती को थोड़ा सा सुधारते हैं। फिर मैंने इस 30 डिग्री वाले को एक बार हटा दिया, 60 डिग्री वाला एक बार वैसे का वैसे पड़ा रहने दिया, 60 डिग्री वाला ठीक है, इधर 30 डिग्री वाला ले लिया, ये हो गया 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस मेरे पास है x। तो tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 75/y, बिल्कुल ठीक है। y की वैल्यू आपके पास 25√3 आ गई। tan 30 इज इक्वल टू 75 अपॉन में x आएगा, 75 अपॉन x, यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर ओनली x आएगा, अब ओनली x। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई 75√3 आ गई, ये x की वैल्यू है 75√3, x की वैल्यू 75√3 है, y की वैल्यू 25√3 है। तो x प्लस वाई दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई? x प्लस वाई आ गई। तो 25√3 में 75√3 को ऐड कर दो, 100√3 आपके पास आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। आसान क्वेश्चन था ये, और हमने थोड़ी सी इसके अंदर बस गलती कर दी थी क्वेश्चन को पढ़ने में। एक ट्रायंगल लेफ्ट साइड बना, एक राइट साइड बना, x और y की वैल्यू निकालकर हमने इसको ऐड किया है। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। इफ लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज इक्वल टू द हाइट, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट और शैडो की लेंथ आपस में बराबर है, और परपेंडिकुलर बेस बराबर कब होते हैं? जब एंगल हम जानते हैं 45 डिग्री होता है। सी ऑप्शन आपके पास सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। चौथे और लास्ट क्वेश्चन की बात करें अगर अपने, ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली इनसाइड ए ट्रायंगुलर पार्क, कोई एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC, इसके बीच में कहीं पर एक पोल को रखना है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ पार्क इज सेम, देन इन द ट्रायंगल ABC द फुट ऑफ द पोल इज एट, फुट कहां पर होना चाहिए? अगर मैं यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई भी पोल लगाता हूं तो पोल की हाइट तो सेम ही रहेगी। उस पॉइंट को मैंने C से मिला दिया, उस पॉइंट को मैंने A से भी मिला दिया, और उस पॉइंट को B से ही मिला दिया। उसने बोला है जो हाइट जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो सभी के साथ सेम है। तो मुझे पता है एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर मान लो वो एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर की काम तो पोल की हाइट ही करेगी, तो चाहे आप इस AO को ले लो, चाहे आप इस AO को ले लो, चाहे आप BO को ले लो, चाहे आप CO को ले लो, हाइट का काम तो पोल की लेंथ ही करेगी, परपेंडिकुलर का काम पोल की लेंथ ही करेगी। बेस का काम OA भी कर सकता है, OB भी कर सकता है, OC भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से पॉइंट को कंसीडर करके चल रहे हो, किस जगह पर खड़े होकर tan थीटा लगा रहे हो। तो परपेंडिकुलर का काम तो पोल की हाइट करेगी, लेकिन बेस का काम OA, OB और OC लेंथ करेगी। और मुझे अगर अल्फा सेम चाहिए मतलब बेस भी सेम होना चाहिए,
और बेस सेम कब आएगा? जब OA बराबर OB बराबर OC हो। और ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है? सरकमफ्रेंस नहीं आएगा, सरकम सेंटर आएगा यहाँ पर, सरकम सेंटर के पास। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस जो रहती है वो सेम रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन आएगा। और इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सभी को। जय हिंद। इसका अगर आप 3D डायग्राम बनाना चाहो ना, 3D डायग्राम ऐसे बना सकते हो आप। 3D डायग्राम इस तरीके से आप 3D डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो। 3D डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हो इस तरीके से। ये आपके पास पोल है, इस तरीके से ये पोल था, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल है अल्फा। परपेंडिकुलर पोल की हाइट कर रही है, बेस का काम OB कर रहा है, देखो। उसके बाद इधर अगर देखोगे OC को, और OC को भी इससे मिला दो, तो इसका एंगल जो है ये भी आपके पास अल्फा आएगा। परपेंडिकुलर का काम पोल की हाइट ही करेगी, बेस का काम देखो OC कर रहा है। फिर उसी तरीके से आप इसको भी इसके साथ मिला सकते हो, तीसरे वर्टेक्स के साथ। सरकम सेंटर आंसर होगा। चलो, थैंक यू सभी को। जय हिंद।